माइक नहीं बोले समरो नहीं खराब हो। चलो ठीक है बढ़िया है। जिन लोगों को कम सुनाई देता हो पास में आ जाए। कोई भी चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व मंगलाचरण का नियम होता है। 2 मिनट आपके मंगलाचरण में लेंगे, उसके बाद विषय रखेंगे। वंदे बोधमहिम नित्यं गुरु शंकर रूपणम् इमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र हि सर्वत्र वंदिते वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकार निरंजनम नित्यं बोधं चिदानंदं गुरु ब्रह्म नमोऽभ्यहम्। गुरुर्मूला क्रिया सर्वा लोकेऽस्मिन् कुलनायके तस्मात् सेव्यं गुरु नित्य अर्थ भक्त संजीवतम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। मोह निशातम देख विषेक अखंड तिमारुए सुख धामी पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे हिम द्वैत गयो लख एक ललामी। सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्मोलोक दुरे भोगामी। आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य व्रति सो अखंड धृति सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय प्रकृति से परे विकृति को हरे संस्कृति संताप किए जिन क्षय जगती में जितेंद्र करी जागृति निर्भय निवृत्त सद्ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आवाज में थोड़ा बल लाइए, क्योंकि भोजन के समय छोड़ देंगे, 1 घंटा बोलेंगे बस। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। पता तो चले कि गांव में सत्संग हो रहा है। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय परिव्राजकाचार्य अर्चनीय वंदनीय श्री सतगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में नित्य का वंदन करते हुए प्रेमी सज्जनों, गुरु भाइयों, बच्चों, सभी के हृदय में परमात्मा सत चित आनंद अद्वय रूप से सदा विद्यमान है। उसी की दृष्टि से सभी को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। थोड़ी सी महिमा गाएंगे, उसके पश्चात विषय रखेंगे। न तूफान से जरर पहुंचा न धारे हमको ले डूबे, सहारा था हमारों का
हमारे हमको ले डूबे, थपेड़े मौज तूफान की कि साहिल तक तेरा लाई, सहारा था किनारों का, किनारे हमको ले डूबे। बसर राजे दिली कहकर जलीले ख्वार होता है, और निकल जाती है जब खुशबू तो गुल बेकार होता है। गुलों से खार बेहतर हैं जो दामन थाम लेते हैं, इन दोस्तों से दुश्मन अच्छे हैं जो जलकर भी नाम लेते हैं, जो जलकर भी नाम लेते हैं। वक्त पड़ने पर तो सभी यार बदल जाते हैं, तो यार क्या चीज है ये घर बार बदल जाते हैं, यार क्या चीज है घर बार बदल जाते हैं। हजारों दोस्त मिलते हैं कि जब जर पास होता है, और बदल जाता है मुसीबत में जो रिश्ता खास होता है, जो रिश्ता खास होता है। तो आपका रिश्ता, आपका संबंध किससे है? हमारा आज का विषय रहेगा, तुम शरीर हो या शरीर से पृथक आत्मा हो, तुम कौन हो? कभी इस बात को विचार करने की हमारे पास फुर्सत, समय रहते ही क्या? मैं कौन हूं, ये कभी सोचने का समय मिलता है क्या? सोचो, केवल इसी बात को सोचना प्रारंभ करो कि हम कौन हैं, आए कहाँ से, हमें जाना कहाँ है, जाना भी है कि नहीं जाना है। अब इस बात को सोचने के लिए तुम सारे ब्रह्मांड के बारे में सोचोगे तो बहुत बड़ी गलती में फंस जाओगे। सारे पुराणों के पीछे पड़े रहोगे तो बहुत बड़ी गफलत। आज वही तो हो रहा है। राम की कथाएं होती हैं, कृष्ण की कथाएं होती हैं, देवी कथाएं होती हैं, सबकी कथाएं होती हैं, लेकिन जिसकी कथा है उसकी कथा कोई कहते हमने सुना ही नहीं। ये कथा है कि इसकी, ये कथा आपकी है, ये निज कथा है। इस निज कथा को देवी देवताओं के ऊपर आरोपित करके कहा जाता है। जैसे एक ही श्लोक है जो अभी अभी मैंने मंगलाचरण में बोला था, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण कौन है जिनको मैं नमन कर रहा हूँ? वो कौन है? सच्चिदानंद, सत चित आनंद। अब इसकी जो है व्याख्या थोड़ी संभल कर करेंगे। पहले हमारा आशय समझ लो श्लोक को बोलने का। हम श्लोक बोलने को विद्वता नहीं मानते, चौपाइयों को बोलना विद्वता नहीं है। जो कुछ बोला जा रहा है धर्मशास्त्रों के सहारे से, हमें उसकी अनुभूति है या नहीं? प्रश्न यहां खड़ा करो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे। विश्वोत्पत्ति आदि का अर्थ क्या है? विश्व की उत्पत्ति और विश्व का पालन करना और विश्व का संहार करना। इसका कारण कौन है? सत चित आनंद। इन तीनों का कारण है।
सतचित आनंद। और उसी को हम क्या यहाँ बोल रहे हैं? वयम कृष्णाय वयम नमः। अब थोड़ा सा ध्यान दो, पहले हम उस ओर आपको ले जाना चाहते हैं जिससे इस श्लोक की जो है गहराई तक पहुँचें आप। फिर बोलो इस श्लोक को, तो ध्यान देना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का, दैहिक दैविक भौतिक तापों का नाश करने वाला हेतु कौन है? सच्चिदानंद। त्रय ताप विनाशाय। अब यहाँ बोलना श्री रामाय नमः। देखो परिभाषा वही रहेगी, केवल नाम और रूप बदलते जाइए। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय वयम नमः, श्री शिवाय वयम नमः। और बदलते बदलते ये भी बोल लो श्री अहम वयम नमः। तो बात एक ही है कि चार बातें हैं? एक है, समझना है ये। चारों बातों में एक ही बात है। अब वो सच्चिदानंद है क्या? सत्य क्या है? वो आपको संसार में नहीं मिलेगा, है तो संसार में भी, क्योंकि सत्य तत्व व्यापक तत्व है, परंतु मिलेगा कहाँ? केवल आपको अपने ही अंदर, अंदर भी नहीं कहना चाहिए, आपका अपना आपा ही सतरूप है, चितरूप है, आनंद रूप है, और कोई दूसरा सच्चिदानंद नहीं है। सब जगह प्रमाण मिलेंगे। काहे रे बन खोजन जाई, वन में क्यों खोजता फिरता है? पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है, मुकुर माए जैसे छाही, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट में खोजो जाई भाई, आई, घट में खोजो भाई, अंदर बाहर हरि का वासा। यह गुरु ज्ञान बताई, पर जन नानक बिन आपा चीने। अपने आप को जाने बिना भ्रम की काई नहीं जो है मिट सकती। ये भ्रम से परमात्मा हमको दूर लगता है, भ्रम से परमात्मा हमको दूसरा लगता है। भ्रम से, ये भ्रम क्या होता है? टेढ़ी मेढ़ी रस्सी जो है पड़ी हुई है, आपकी आंखों में धुंधली छाई है, ऐसा समय न रात है न दिन है, थोड़ी धुंधली छाई हुई है। उस टेढ़ी मेढ़ी रस्सी में आपको सर्प दिखने का भ्रम हो जाता है कि सर्प रस्सी में होता है, नहीं होता। रस्सी में सर्प, डूढ़ में भूत, हाँ, पानी में बर्फ, सूर्य में मृग तृष्णा का जल, ये सब होते हैं कि केवल भासते हैं? वो भी भ्रम से भासते हैं। जी हाँ, इसलिए गोस्वामी जी की उस दोहे पर विशेष चिंतन करो। रजत सीप में भास जिम, यथा भानु कर बारी, यद्यपि मृखा त्यों काल में, भ्रम न सके को टार। ये तुम्हारा भ्रम जो है कोई नहीं टार सकता। जब टरेगा तब आपके अपने ही ज्ञान से टरेगा। और हम सबसे ज़्यादा यदि नफरत करते हैं, हम सबसे ज़्यादा जो है किसी चीज़ का विरोध करते हैं, तो वो है केवल अपने आप को जानने से। कहते हम अपने आप को जानते ही हैं। थोड़ा सा जो है प्रश्न करेंगे, संसार में अज्ञानी अधिक हैं कि ज्ञानी? तो आपको क्या लगता है, या आप लोग न बोलो, आप लोगों को क्या लगता है, संसार में ज्ञानी अधिक हैं या अज्ञानी? यही गलत लगता है।
संसार में मैं बताऊंगा, अभी समझाऊंगा। संसार में ज्ञानी सब हैं, अज्ञानी तो कोई वीर पुरुष होता है। समझ रहे बात को? आप लोग कहते हो कि हम जानते हैं। आपसे पूछा जाए आप अपने को जानते हो, तो आप कहोगे वाह, हम अपने को नहीं जानते। अपने को कौन नहीं जानता? लेकिन सच्ची बात तो यही है कि आप सबको जानते हैं, लेकिन अपने आप को जानना बड़ा जो है कठिन कार्य है। जानता होगा कोई, हमें इसमें ऐतराज नहीं है। जो जानता है वो सब कुछ है, लेकिन अपने आप को जानना बड़ा कठिन काम है। लेकिन सब लोग कहते हैं कि हम तो अपने को जानते हैं। एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास एक उनके भक्त सेठ जी पहुँचे। कहने लगे कि मैं बड़ा परेशान हूँ, हे महात्मन, मैं इस बात को भी जानता हूँ कि आपको देवी दर्शन देती है और मुझे बहुत बड़ा घाटा हुआ है। आज आप अपनी देवी जी से हमारे घाटे के बारे में कुछ जो है पूछना, शायद जो है देवी जी कुछ सहयोग कर दें तो हमारी ये घाटे की पूर्ति हो जाए। मुस्कुराए महात्मा जी। महात्मा जी ने कहा कि मैं क्या पूछूंगा, देवी को मैं खुद ही तुम्हारे पास भेज दूंगा, केवल आप अपना पता लिखकर मुझे दे जाइए। अब उन सेठ ने अपना पता लिखा, यही पता जो सब लोग कहते हो कि हम अपने को जानते हैं। सेठ ने लिखा कि मैं गांधी मार्केट भिंड पे रहता हूँ, अमुक अमुक मकान नंबर है मेरा, अमुक अमुक स्थान पे मेरा मकान है। स्वामी जी रामकृष्ण जी ने जब वो कागज़ पढ़ा तो बोले ये तेरा पता नहीं है, मैंने तुम्हारा पता मांगा है, तुम्हारी देह का पता नहीं मांगा। तुम्हारा पता क्या है? तुम कहाँ रहते हो? तुम्हें कुछ अपना पता ठिकाना है? तुम्हारा वास कहाँ है? ये तो तुमने देह का पता दे दिया। तो घबरा गया सेठ, उसे अपना ही पता नहीं। इसी तरह से हम सबको अपना पता है कि हम कहाँ रहते हैं। बोलो, हम कहाँ रहते हैं ये हमको पता है। अब जब हमें इतना ही पता नहीं है कि हम कहाँ रहते हैं, तो फिर हमारी मुक्ति कैसे होगी? हम तो अपने आप को कभी अज्ञानी स्वीकार ही नहीं करते, और जो एक बार अपने को अज्ञानी स्वीकार कर लेता है उसे उस ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता पड़ जाती है। इसलिए अज्ञानी बहुत कम मिलेंगे समाज में। कौन मिलेगा? ज्ञानी ही ज्ञानी मिलते हैं, ज्ञानी ही ज्ञानी। और रामचरितमानस में शायद ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा भी गोस्वामी जी ने यही लिखी है, ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही। अगर तुम ज्ञानी बने रहोगे, मानी बने रहोगे, अभिमानी बने रहोगे, तो कभी सतगुरु को पहचान पाओगे, कभी सतगुरु की शरण में जो है जाओगे। तुम तो उनका भेष देख करके ही चिढ़ जाओगे कि ये तो पैंट शर्ट पहने घूम रहे हैं, ये काहे के सतगुरु। समझ में आ रही बात? सतगुरु कौन होता है? जो सत्य के विषय में, चित्त के विषय में, आनंद और अद्वय के विषय में अपने आप में स्पष्ट हो चुका है, उसका नाम सतगुरु है। कपड़े बदल लेने से, मूड मुड़ा लेने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई सतगुरु नहीं हो जाते हैं। इसलिए हम सत्य की चर्चा सुने बड़े प्रेम से, हम सत्य के बारे में जानने की कोशिश करें। प्रारंभ करें केवल कहाँ से? गुरु नानक देव जी ने जैसा कहा, अंदर बाहर हरि का वासा,
यह गुरु ज्ञान बताई, पर जन नानक बिन आपा चीने। अपने आप को पहचानो, आप कौन हैं। तो यहां पर एक श्रुति का जो है सूत्र लेते हैं, कठोपनिषद का सूत्र है, उसमें ये कहा गया है, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम। अशरीरम शरीरेषु, सारे शरीरों में अशरीरी केवल एक है। अब जितने शरीर बैठे हैं ना, इन सारे शरीरों में एक ही अशरीरी, जिसने आज तक शरीर को देखा ही नहीं, जिसने आज तक शरीर को धारण ही नहीं किया, जिसने आज तक शरीर की सत्ता स्वीकार ही नहीं की, वो अशरीरी एक ही है। इसलिए मोटी भाषा में कहा जाता है, आत्मन एव अनुपश्यति। सब व्यक्तियों की, सारे चराचर जीवों की आत्मा एक ही है। आत्मा दो नहीं होती, आत्माएं अनेक नहीं होती। केवल हमने भ्रम के कारण से ऐसा समझ रखा है कि जीव आत्माएं अनेक घूम रही हैं। अब चलो ठीक है, वहाँ आपने कम से कम जीव की संज्ञा तो दे दी, जीव तो अपने को स्वीकार किया, तो जीव तो अनेक हैं, लेकिन ब्रह्म अनेक नहीं होते। जब कहते हैं ना कि ये तो ब्रह्म ज्ञानी है, तो गोस्वामी जी ने जो है फिर इस पर कटाक्ष किया कि काहे के ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर करें न दूसर बात। दूसरी बात तो करते नहीं ब्रह्म के अतिरिक्त। लेकिन देखो नियत कहाँ पे है, कि कौड़ी कारण लोभ बस। कौड़ी कारण क्या है? कौड़ी, कौड़ी क्या है? आप लोगों ने देखा होगा पुराने जमाने में तौल होती थी कौड़ी से। जी हाँ, सोना तक तौला जाता था कौड़ी से। वो कौड़ी किसी मूल्य की नहीं होती, एक पैसे की भी नहीं होती, उसका कोई मूल्य नहीं होता। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये संसार दो कौड़ी का है। इस संसार का मूल्य कितना है? कौड़ी भर है। और बस हम इसी संसार के लिए, इस संसार को पाने के लिए, इस देह के अभिमान की पूर्ति के लिए सारा जीवन बर्बाद कर देते। कलेक्टर बनने को परेशान हैं हम लोग। कौन बनेगा कलेक्टर, आत्मा या देह? सोचो, सारी उन्नति आपको कहाँ दिखाई देती है? संसार में या परमार्थ में? अब सांसारिक उन्नति को हम परमार्थी कहते हैं। कहते हैं वो बड़े पुरुषार्थी हैं। काहे के पुरुषार्थी हैं? कि अपने पुरुषार्थ से मिनिस्टर बन गए, अपने पुरुषार्थ से कलेक्टर बन गए, बैरिस्टर बन गए। ये कोई पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ से जगत में कुछ भी नहीं दुर्लभ। जो ना करो तदबीर तो फिर तकदीर क्या करे। जिसको ना होए बोध तो फिर गुरु ज्ञान क्या करे। पुरुषार्थ कहते हैं पुरुष के अर्थ की तरफ यत्न करना। और उन पुरुषार्थों को चार भागों में बांट दिया गया है: अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। उनमें से 3 गौण हैं। लेकिन दुनिया वालों ने तुम्हें क्या सिखाया? पैसा कमाने की जो है कामना करो, वो पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ नहीं है, ठीक है। और धर्म के बल पर दुनिया को सताओ, ये कई धर्म है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, अमुक धर्म, तमुक धर्म, जाने कितने धर्मों में धर्म को तुमने बांट दिया है।
धर्म एक होता है कि अनेक होते हैं? एक। अब उस एक की चर्चा नहीं कोई करता। देखो अभी आपको जो प्रैक्टिकली प्रयोगात्मक ढंग से बताएं, धर्म दो हो ही नहीं सकते। आपकी आंख का धर्म क्या है? देखना। पता लग रहा है? जी हाँ। आंख का धर्म केवल देखना है। अब इस आंख के कहो, आंख से कहो, सुन के बताए, सूंघ के बताए, छू के बताए। एक एक इंद्रिय का एक एक धर्म, ध्यान देना, एक एक इंद्रिय का एक एक धर्म है कि नहीं? है। तो धर्म एक हुआ कि अनेक हुए? ऐसे ही आपके अंतःकरण के धर्म, ये तो बाहर इंद्रियों के धर्म, 10 इंद्रियां, उन 10 इंद्रियों के धर्म। अब अंतःकरण का धर्म, मन का धर्म, बुद्धि का धर्म, चित्त का धर्म, अहम का धर्म, इनके अपने अपने एक ही धर्म है। बोलो, अगर मन संकल्प विकल्प करता है तो निश्चय अनिश्चय नहीं कर पाएगा, वो बुद्धि का धर्म है। इसी तरह से तुम्हारे 3 शरीर, कितने शरीर हैं? 3। और तीनों शरीर के अपना अपना एक धर्म है। जैसे स्थूल शरीर का क्या धर्म है? ये जो 3.5 हाथ का स्थूल शरीर दिख रहा है, इसका क्या धर्म है? इसका धर्म है जन्मना और मरना। जरा देखो, अब इसके धर्म को तुम अपना लेते हो अपने ऊपर और कहते हो कि हम जन्मे हैं, हम मरेंगे। और भगवान अर्जुन से पहली चोट में कहते हैं, न जायते न मरियते, तेरा न जन्म होता है न तू मरता है कि श्लोक के हम वैसे ही झूठ बोल रहे हैं। न जायते मरियते वा कदाचिन्नम भूत्वा भविता न भुवा अजो नित्यम शाश्वतो हम पुराणो हन्यते हन्यमाने शरीर। ये शरीर का धर्म है, ये देह का धर्म है, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। ठीक है। अब तुम्हारे सूक्ष्म शरीर का धर्म क्या है? अब यहां बात आती है, जो तुम अपने को मैं स्वीकार किए बैठे हो, वो इन घरों में नहीं रहता। जी हां, तुम्हारी मैं कहाँ रहती है? सर्वप्रथम तो स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर बन के रहती है, नहीं रहती? अगर नहीं रहती है तो इसमें से कौन सी वस्तु है जिसके निकल जाने पर ये मुर्दा हो जाता है? कौन सी वस्तु है वो है तुम्हारा लिंग शरीर। ये आत्मा नहीं निकलती। जरा किसी अच्छे वेदांतियों से वेदांत सुना करो। वेदांत सुनाने वाले ठग भी बहुत घूम रहे हैं, जो तुम्हें कहीं का कुछ सुना जाते हैं। ये आत्मा निकल गई, आत्मा में निकलना बनेगा। जो वस्तु व्यापक है वो कहाँ जाएगी निकल के? जैसे एक उदाहरण बताएं, ट्यूब में से हवा निकल गई, पंचर हो गया ट्यूब, हो जाता है कि नहीं? तो हवा निकल के कहाँ चली गई? हवा में। देखो, निकलना शब्द कितना भ्रामक है। ट्यूब के भीतर भी हवा, बाहर भी हवा, ट्यूब के बाहर भी हवा, ट्यूब के ऊपर नीचे सर्वत्र हवा ही हवा। अब जब वो सर्वत्र है तो निकल के कहाँ जाए? निकल सकती है? ब्रह्म हो रहा होगा। हाँ? कबीर बाबा ने कहा, हम सबके उदाहरण इसलिए देते हैं कि शायद इस समाज में कोई कबीरपंथी बैठे होंगे, वो नाराज हो जाएंगे, नहीं ये कबीर के खिलाफ बोल गए। कबीर जी क्या कहते हैं? कबीर जी कहते हैं, जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है और भीतर बाहर पानी। कहाँ है घड़ा? कुआं में या नदी में या तालाब में। तो कुंभ के भीतर भी जल है
कुंभ के बाहर भी जल है, जल है और कुंभ के अगल बगल भी जल ही जल ही जल है। अच्छा, जल ही जल है तो कुंभ कहाँ है? जल में। अब एक बात जो है, देखो, भ्रम मिटाने के लिए कई बेनिसो कुंभ